डाइस के दो प्रकार कंप्लीट कर लिए हैं, मानक पासा और गैर मानक पासा। गैर मानक पासा में हमने 3 नियम कंप्लीट किए हैं। आज हम जो डाइस है उसका जो लास्ट टॉपिक है ओपन डाइस वो कंप्लीट कर लेंगे और डाइस पे खत्म हो जाएगा। खुला पासा या ओपन डाइस। ओपन डाइस में कुछ इस प्रकार से एग्जामिनर क्वेश्चन देता है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसमें 2-3 टाइप के क्वेश्चन बनाते हैं एग्जामिनर। इसमें जरूरी नहीं है कि संख्या ही दे, एग्जामिनर कुछ भी दे सकता है, मतलब ट्रायंगल, सर्कल कुछ भी दे सकता है। मैंने इसमें अभी संख्या ही ली है, ABCD कुछ भी दे सकता है, तो आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना है। मैं इसमें कुछ बता रही हूँ कि दिए गए पासे में विपरीत सतह दिए गए पासे में विपरीत सतह एक सरल रेखा में होती है, हमेशा ही एक सरल रेखा में होती है। दिए गए पासे में, खुले पासे का लिखना है आपको, दिए गए पासे में विपरीत सतह हमेशा एक सरल रेखा में होती है। जैसे ये एक सरल रेखा है और ये एक सरल रेखा है, तो इसके विपरीत 3 होगा, 1 के विपरीत 3 और 4 के विपरीत 6। तो 1 के विपरीत 3 हो गया और 4 के विपरीत 6 हो गया, तो बचा हुआ दोनों विपरीत हो जाएंगे, 2 के विपरीत 5 हो गया। ये सबसे घटिया सवाल है, क्योंकि इसमें आपको ना ही तो ये निकालना है कि इसमें कौन सी संख्या आएगी क्या नहीं आएगी, आपके सामने होगा सब कुछ और आपको बस इतना बताना है कि कौन किसके अपोजिट है। तो ये सबसे सरल है। अगर आपको दे भी देता है एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 1 के विपरीत 3 और 4 के विपरीत 4 के विपरीत 6। ऐसे मत कर देना कि 2 के विपरीत 4 आएंगे, 2 के विपरीत 4 नहीं आएंगे, क्योंकि ये तीनों सतह है, निकटतम सतह है। ये तीनों सतह क्या है? निकटतम सतह है। ये तीनों सतह क्या है? निकटतम। 2, 3, 4 निकटतम है, 3, 4, 5 निकटतम है। तो एक सरल रेखा है, सरल रेखा में ही विपरीत सतह आएगी, एक डिब्बा छोड़ के, उसमें लिख लेना, हमेशा विपरीत सतह एक डिब्बा छोड़ के, सरल रेखा में एक डब्बा छोड़ के ही आएगी। जैसे बीच वाला डब्बा छूट गया, फिर 3 आ गया, 1 के विपरीत 3 और 4 के विपरीत 6, एक डब्बा छूट गया इसमें भी, और 2 के विपरीत 5। इसी प्रकार से यहाँ पे देखें तो 1 के विपरीत 4 के विपरीत 5 और 2 के विपरीत 6, 1 के विपरीत 3, 2 के विपरीत
गई। उसी प्रकार से अगर इसको देखें तो 2 के विपरीत 4, 3 के विपरीत 5 और 1 के विपरीत 6। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ये सबसे आसान क्वेश्चन है। आपको एक डब्बा छोड़ के जो सरल रेखा में है उसी को विपरीत मानना है। इस टाइप के और देते हैं क्वेश्चन। इसको देखिए, 1 के विपरीत 3, 4 के विपरीत 6, बचा हुआ 2 के विपरीत 5। इसमें कुछ और क्वेश्चन भी आते हैं, वह भी देख लेते हैं। आपने लिखा हुआ देखा होगा। ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं जिसमें आपको बताना है कि किसके विपरीत क्या है। हमें पता है सरल रेखा में है तो 3 के विपरीत क्या आ गया, 1 के विपरीत आ गया 3, 4 के विपरीत आ गया 5। अब बचा है 2, 2 के विपरीत ये सभी जो चित्र दिए गए हैं यहाँ पे प्लस का, ट्रायंगल, सर्कल और डिवाइड, तो इन सब का 2 के विपरीत होगा। तो अब बचा 2, 2 के विपरीत क्या होंगे, ये सभी होंगे, लेकिन ये शेप रहेगी। इस शेप में आपको दिया हुआ रहेगा ऑप्शन कि कौन सा है इसमें सही है। तो आपको करना क्या है, जैसे है ये वैसे ही आएंगे, जैसे चित्र दिए गए हैं उसी प्रकार से। अगर आपने लिखा हुआ देखा है तो आपको ऊपर की जो शेप है उसकी खोलने पे आपको पता चलता है कि ये एक सरफेस है, तो उसी का ये रूप है। 1 के विपरीत 3, 4 के विपरीत 5 और 2 के विपरीत ये वाली शेप भी आएगी। जैसा इसमें दिया हुआ ना उसी शेप में ये सब आएंगे। फिर उसी प्रकार इसको देखिए, 1 के विपरीत C, E के विपरीत D, 1 के विपरीत C, E के विपरीत D और बचा हुआ है B। ये हमेशा ध्यान रखना, जो बीच वाला बॉक्स होता है, बीच वाला जो बॉक्स होगा उसी के विपरीत होंगे, अन्य तो एक दूसरे के अपोजिट होते ही हैं सरल रेखा में, एक डिब्बा छोड़ के। अब बी के अपोजिट तीनों सरफेस, ये चारों जो हाफ सरफेस है वो होगी, लेकिन जो डायग्राम होगा वो ऐसा वाला होगा। इसमें आपको जैसा है वैसा ही ऐड करना होगा। जैसे है वैसे ही ऐड करने होंगे आपको।
सेकंड डायग्राम बनाया था उसको एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ मैं। अगर हम ये जो ये चारों जो हाफ डायग्राम है वह एक ही डायग्राम है। जैसे हम एक पेज लेंगे, ये एक पेज है हमारा, ये एक पेज है और इसके चार हिस्से कर लेते हैं। उसी प्रकार से एक सरफेस के चार हिस्से हैं, तो इसको अगर यहाँ पे लेके आएंगे तो ये प्लस का आ गया। देखो मैं इसमें बताती हूँ, एक डायग्राम बनाते हैं फिर उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं। ये वाला जब मैं इसको यहाँ पे लेके आती हूँ तो ये यहाँ पे आ गया प्लस, ट्रायंगल, सर्कल और डॉलर। जब मैं इसको यहाँ पे लेके आती हूँ तो ये सर्कल का आ गया। अगर मैं इसको यहाँ पे फोल्ड करती हूँ तो ट्रायंगल आ गया। अगर इसको यहाँ पे फोल्ड करें तो ये प्लस का आ गया और इसको यहाँ पे फोल्ड करें तो ये ट्रायंगल आ गया। आपको करना क्या है, बस आपको ये देखना है कि किस शेप में है और आपको जैसा है, जैसे ये नीचे है तो इसको नीचे, फिर डॉलर, फिर प्लस और ट्रायंगल। आपको तीनों की शेप क्या रखनी है, सेम रखनी है, जैसे है वैसे की वैसे, लेकिन साइड वाले एक साइड में आएंगे और इस साइड वाले एक साइड में आएंगे। प्लस, ट्रायंगल, सर्कल और डॉलर, ये तीनों इस मतलब जैसे हैं, दोनों ये वाले इस साइड में आ जाएंगे और ये दोनों इस साइड में। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि कहां पे कौन से आएंगे। इसमें देखिए एक के विपरीत 3, 4 के विपरीत 5, बचा हुआ 2 है तो 2 के विपरीत क्या आएगा, प्लस, डिवाइड, ट्रायंगल और सर्कल, ये हो गए। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन और देख लीजिए आप, ये ध्यान रखना कि ये सभी हाफ है, इनकी तरह एक सरफेस नहीं है, ये 2 सरफेस हैं। अब तक तो हमने देखा था कि एक सरफेस जो बीच वाला बॉक्स है उसके अपोजिट था, लेकिन ये 2 सरफेस है, आज हाफ हाफ है, तो आप इसका ध्यान रखना है, ये थोड़ा डिफिकल्ट भी है। प्लस, ट्रायंगल, डॉलर और सर्कल। अब इसमें हमें करना क्या है, आएगा तो वैसे ही, लेकिन ये एक दूसरे के अपोजिट पूछ रहा है। एक के अपोजिट क्या हो गया 3 और 2 के अपोजिट क्या हो गया 4। अब हमें ये देखना है कि किसके अपोजिट कौन सा आएगा। अगर हम इस पेज को यहाँ पे लेके जाए तो आएगा ट्रायंगल और सर्कल, ये दोनों हो गए। ट्रायंगल और सर्कल, अगर हम इसको
बता दूंगी, फिर से समझाने की कोशिश करूंगी। ये पासा है। अब हमें एग्जामिनर बोलता है कि खुले पासे को, यदि खुले पासे को बंद किया जाए, ये पासा खुला हुआ है और हमें उसे बंद करने के लिए बोला जा रहा है कि आप उसे बंद कीजिए। अगर किसी खुले पासे को बंद किया जाए तो इसमें कौन सा, मतलब कौन सा डायग्राम सही रहेगा, या जैसे एबीसीडी दिया हुआ है तो इसमें कौन सा डायग्राम आएगा, देखते हैं। एक सतर है नहीं है। अब हमें दिया गया है कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, हमें ये बताना है कि अगर खुला पासा है उसको बंद किया जाए तो कौन सा पासा बनेगा। तो हमें पहले तो इसको निकालना होगा कि किसके विपरीत कौन सा है। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, आपको निकालना होगा फिर आंसर देना होगा। तो हमें पता है कि एक के अपोजिट 3 है, 2 के अपोजिट 6 है और 4 के अपोजिट 5 है। हमें अपोजिट संख्या का पता चल गया। अब हमें देखना है कि इसमें कौन सा पासा आएगा, 1, 2 और 3। अगर 1 और 3 विपरीत है तो ये निकटतम नहीं हो सकती, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा है कि जो संख्या निकटतम है वह कभी विपरीत नहीं हो सकती। तो अगर 1 के विपरीत 3 है, 1 है यहाँ पे, तो नीचे आना चाहिए 3, तो विपरीत में आना चाहिए, इसलिए ये तो नहीं होगा। दूसरे में देखें 4, 5 और 1, 4, 5, 1, 4 के विपरीत 5 है, 4 के विपरीत 5 है, तो ये भी नहीं होगा। फिर देखिए 2, 3, 6, 2 और 6, 2 और 6 एक दूसरे के विपरीत है, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि जो संख्या विपरीत है वह कभी निकट नहीं हो सकती, इसलिए ये भी नहीं होगा। 2, 5 और 1, 1 और 3 विपरीत है, 2 और 5 2 और 6 विपरीत है, 4 और 5 विपरीत है, तो हमारा पासा कौन सा हो गया, ये किसी की विपरीत नहीं है, ये निकटतम संख्या है, तो राइट आंसर क्या हो गया, डी। इस प्रकार के क्वेश्चन भी बनाए जाएंगे, तो ये थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, इनको पहले निकालना होता है कि कौन किसके विपरीत है, उसके बाद में ही आंसर दिया जा सकता है, डायरेक्ट इसका आंसर नहीं दिया जा सकता। इसमें मैं एक बार एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस और करवा देती हूँ।
आपको बताना है कि पासे में एक खुला पासा है, खुले पासे को अगर बंद किया जाए तो इसमें कौन सा पासा बनेगा। तो आपको ये क्वेश्चन बनाना है, बताइए आप। अब तक मैंने 3 या 4 क्लासेस ली है। अगर आपको इनमें समझ आता है तो अच्छी बात है, और अगर आपके जीवन में वही दुख है तो इसका कोई कुछ नहीं कर सकता। आप फिर से वीडियो जाके देखिए, मैंने बहुत कोशिश की है कि आपको समझ में आ सके। इसको हल कीजिए। देखें, हमें पता है कि जो सरल रेखा है, सरल रेखा में विपरीत सतह एक डब्बा छोड़ के एक विपरीत सतह होती है, एक डब्बा छोड़ के दूसरा विपरीत सतह होती है। ए के विपरीत क्या हो गया, सी। डी के विपरीत क्या हो गया, एफ। और ए के विपरीत क्या हो गया, बी। जब बी पे के विपरीत ई, ए के विपरीत सी, डी के विपरीत एफ और बी के विपरीत ई। अब हमें ये देखना है कि इसमें कौन सा डायग्राम है वो सही है। ए बी सी, ए और सी तो वैसे ही अपोजिट है, तो अपोजिट सतह एक दूसरे की निकटतम सतह कभी नहीं हो सकती, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। बी डी एफ, बी और डी एफ, डी और एफ, डी और एफ एक दूसरे के विपरीत है, तो ये निकटतम नहीं हो सकते, तो ये भी नहीं होगा। एक मिनट चेंज करने दीजिए। थोड़ा मिस्टेक हो गया था। सी ई बी, सी और बी, बी और ई एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये कभी निकटतम नहीं हो सकते, तो ये भी नहीं होगा। एग्जामिनर आपको दो ऐसे डायग्राम नहीं देगा जो ऑप्शन में दो आंसर हो, इसलिए थोड़ा मिस्टेक हो गया था। बी डी सी, बी डी और सी ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। ए के अपोजिट सी है तो ए वहां पे नहीं है, डी के अपोजिट एफ है तो एफ वहां पे नहीं है, बी के अपोजिट ई है तो ई वहां पे नहीं है, तो ये एक दूसरे के निकटतम है। ये डायग्राम बिल्कुल सही है। आंसर हमारा क्या आएगा, डी, बी और डी और सी। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन आते हैं। जो डाइस नाम का चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका है। आगे हम नया टॉपिक लेके आएंगे, और आपको अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट्स कर सकते हो, और वीडियो को लाइक और शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।